हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल जेएस एकेडमी में। आज हम जीके जीएस के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को लेकर के आई हूँ जो आने वाले किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है, बिहार का गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? इसमें से कौन ऐसे व्यक्ति हैं जिनको बिहार के गांधी के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन पहला है लाल बहादुर शास्त्री, दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीसरा ऑप्शन है खान बहादुर खान और चौथा है खान अब्दुल गफ्फार खान। बिहार के गांधी के रूप में जो जाना जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जाना जाता है। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह की पहली गोली किस स्थान पर चलाई थी? जो मंगल पांडे थे, 1857 की क्रांति की विद्रोह की पहली गोली किस स्थान पर चलाए थे? ऑप्शन पहला है झांसी में, दूसरा ऑप्शन है मेरठ में, तीसरा है कानपुर में और चौथा ऑप्शन है बैरकपुर में। तो मंगल पांडे ने 1857 की विद्रोह की जो पहली गोली चलाई थी वो बैरकपुर में चलाई थी। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? जब भारत स्वतंत्र हुआ उस टाइम पे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन पहला है विंस्टन चर्चिल, दूसरा हेरोल्ड विल्सन, तीसरा है क्लीमेंट एटली और चौथा है इनमें से कोई नहीं। भारतीय स्वतंत्रता के समय जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे वो क्लीमेंट एटली थे। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, आजाद दस्ता की स्थापना किसने किया था? आजाद दस्ता की स्थापना किसने किया था? ऑप्शन पहला है विनोबा भावे ने, दूसरा है ज्वाला प्रसाद, तीसरा है जयप्रकाश नारायण और चौथा है लाल बहादुर शास्त्री। आजाद दस्ता की स्थापना जो किया था जयप्रकाश नारायण ने किया था। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, भारत के संविधान के सुलेखक कौन थे? जो भारतीय संविधान है उसको लिखने वाले व्यक्ति कौन थे? ऑप्शन पहला है प्रेम बिहारी नारायण राय जादा, दूसरा है जेबी कृपलानी, तीसरा ऑप्शन है नंदलाल बोस और चौथा है एबी ठाकुर। तो जो भारत के संविधान के सुलेखक थे वो प्रेम बिहारी नारायण राय जादा थे। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, बैंक ऑफ कलकत्ता, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास को 1921 में विलय किया गया था। तीनों बैंक है जो बैंक ऑफ कलकत्ता, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास को 1921 में जो विलय किया गया था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के रूप में विलय किया गया था। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को सन 1955 में एसबीआई के रूप में राष्ट्रीयकृत कर दिया गया था। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, भारत की बिस्मार्क के रूप में किसे जाना जाता है? भारत में भारत के बिस्मार्क के रूप में किस व्यक्ति को जाना जाता है? ऑप्शन पहला है दादा भाई नौरोजी, दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीसरा है सीआर दास और चौथा है सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले बिहार के पहले व्यक्ति कौन थे? ऑप्शन पहला है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण, तीसरा है रामधारी सिंह दिनकर और चौथा है जयशंकर प्रसाद। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले बिहार के जो पहले व्यक्ति थे वो थे रामधारी सिंह दिनकर। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर को उनकी निम्नलिखित में से किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? उनकी कौन सी ऐसी रचना है जिनके लिए उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो उस रचना का नाम है उर्वशी। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, 1857 के विद्रोह के दौरान पटना में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? 1857 के विद्रोह के दौरान जो पटना में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन पहला है कुंवर सिंह ने, दूसरा है पीर अली खान ने, तीसरा है नाना साहब ने और चौथा है बहादुर शाह जफर ने। तो 1857 के विद्रोह के जो पटना में नेतृत्व किए थे वो पीर अली खान एक पुस्तक विक्रेता थे। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी। बंगाल विभाजन की घोषणा किस तारीख को की गई थी और कौन से सन में? ऑप्शन पहला 19 जुलाई 1905 को, दूसरा ऑप्शन है 16 अक्टूबर 1905 को, तीसरा है 7 अगस्त 1905 को और चौथा है 15 अगस्त 1905 को। बंगाल विभाजन की घोषणा जो की गई थी 19 जुलाई सन 1905 को की गई थी और लागू हुआ था 16 अक्टूबर सन 1905 को। तो इसका यहाँ क्या पूछ रहा है, घोषणा कब की गई थी? 19 जुलाई सन 1905 को। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, महात्मा गांधी जी द्वारा सत्याग्रह आश्रम कहाँ स्थापित किया गया था? ऑप्शन पहला चंपारण में, दूसरा है कोचरब में, तीसरा है गांधीनगर में और चौथा है साबरमती में। महात्मा गांधी जी द्वारा सत्याग्रह आश्रम जो स्थापित किया गया था वो कोचरब में किया गया था। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर।
अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों का फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है? ऑप्शन पहला है कलकत्ता में, दूसरा है चेन्नई में, तीसरा हैदराबाद में और चौथा है दिल्ली में। अंग्रेजों का जो फोर्ट विलियम है वो कलकत्ता में स्थित है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था तो यह पद उन्हें दिया गया, मतलब वह पद किसको दिया गया? ऑप्शन पहला जवाहरलाल नेहरू को, दूसरा ऑप्शन है पट्टाभी सीतारमैया को, तीसरा ऑप्शन है जेबी कृपलानी को और चौथा ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया उस टाइम पे वो पद जो दिया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया था। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, दांडी मार्च में गांधी जी के साथ बिहार का कौन था? इसमें से कौन थे जो गांधी जी के साथ थे दांडी मार्च में? ऑप्शन पहला है राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा है श्री कृष्ण सिंह, तीसरा है गिरिवर धारी चौधरी और चौथा है रामचंद्र शुक्ल। दांडी यात्रा में गांधी जी के साथ जो बिहार के व्यक्ति थे उनका नाम था गिरिवर धारी चौधरी। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म का प्रथम सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? ऑप्शन पहला है मथुरा में, दूसरा ऑप्शन है पाटलिपुत्र में, तीसरा है नालंदा में और चौथा है कुंभग्राम में। जैन धर्म का जो प्रथम सम्मेलन आयोजित हुआ था वो पाटलिपुत्र में हुआ था। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, बिहार के किस जिले में सोमेश्वर पहाड़ी स्थित है? जो सोमेश्वर पहाड़ी है वो बिहार के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन पहला है गोपालगंज में, दूसरा है पूर्वी चंपारण में, तीसरा है सीवान में और चौथा है पश्चिमी चंपारण में। बिहार का जो सोमेश्वर पहाड़ी स्थित है वो पश्चिमी चंपारण में है। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, दुर्गावती जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? जो दुर्गावती जलप्रपात है वो बिहार के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन पहला है भोजपुर में, दूसरा ऑप्शन है रोहतास में, तीसरा है कैमूर में और चौथा है नवादा में। दुर्गावती जो जलप्रपात है वो रोहतास में स्थित है। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, किस गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था? कौन ऐसा गोलमेज सम्मेलन था जिसमें महात्मा गांधी ने भाग लिया था? ऑप्शन पहला सन 1930, दूसरा ऑप्शन है सन 1931, तीसरा ऑप्शन है सन 1932 और चौथा इनमें से कोई नहीं। एक ही गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था और सेकेंड जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था सन 1931 में। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला तथा लास्ट क्वेश्चन है, वर्धा में सत्याग्रह आश्रम को किसने स्थापित किया था? वर्धा में जो सत्याग्रह आश्रम है उसको स्थापित किसने किया था? ऑप्शन पहला है विनोबा भावे ने, दूसरा है सरोजिनी नायडू ने, तीसरा है जमुना लाल बजाज ने और चौथा है आचार्य कृपलानी ने। वर्धा में सत्याग्रह आश्रम को जो स्थापित करने वाले व्यक्ति थे उनका नाम था विनोबा भावे। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले। ओके, थैंक यू।